हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेकर के आया हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपीएससी की वैकेंसी आ गई है, यूपीएससी की और फॉरेस्ट की। जी हाँ, जो कि आपकी 1 फरवरी को आई थी। आप लोग सभी लोग ऑनलाइन करा दीजिए जो लोग यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। मैंने आपकी पहले ही ये आपकी क्लास जो है आपकी दूसरी क्लास है। पहली क्लास मैंने आपके प्राचीन भारत का इतिहास ये पाषाण काल की क्लास कराई थी, जिसका ये दूसरा पार्ट है। एक क्लास में मैंने पाषाण काल के कुछ बातें बताई थी। आज मैं आपकी दूसरी बात कुछ बातें रह गई थी पाषाण काल की, उसकी बातों में चर्चा करेंगे। ये स्पेशली क्लास आपके आरओ यूपी पीसीएस और आईएएस के लिए है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। सभी महत्वपूर्ण बातें मैं आपकी क्वेश्चन शेयर करता रहूँगा कि कौन कौन से अच्छे क्वेश्चन, कौन कौन सी बातें पूछी जाती हैं। और आपका मैं कोर्स जल्द ही पूरा कराने की कोशिश करूँगा। आप लोग जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तो शुरू करते हैं। भारत के प्राचीन इतिहास में आपका पार्ट कौन था? पाषाण काल। पाषाण काल के आपका दूसरा पार्ट है। ये एक क्लास में आपकी पहले ही करा चुका हूँ। तो शुरू करते हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में 2 पुरास्थलों की खुदाई हुई है। दक्षिण और पूर्वी राजस्थान में 2 पुरास्थलों की खुदाई हुई। ये हैं आहड़ एवं गुलिंद। आपको बताया गया है कि दक्षिण और पूर्वी राजस्थान में 2 पुरास्थलों की खुदाई हुई है। ये हैं आहड़ और एवं गिलिंद। क्या है? 2 स्थलों की खुदाई हुई है। ये पूरा स्थल बनास घाटी में स्थित है। कहाँ है? बनास घाटी में स्थित है। बनास घाटी स्थित होने के कारण से बनास संस्कृत भी कहते हैं। जो पाषाण काल की संस्कृत है उसे क्या कहते हैं? बनास संस्कृत कहते हैं। बनास संस्कृत क्यों कहते हैं? क्योंकि यह बनास की घाटी में स्थित है, इसलिए बनास की घाटी में स्थित बनास संस्कृत कहते हैं। आगे देखते हैं। आहड़ का प्राचीन नाम तामावती अर्थात तामा वाली जगह है। आहड़ का जो प्राचीन नाम क्या था? तामा वाली जगह के नाम से प्रसिद्ध थे। यहाँ के मकान पत्थर के 4 दीवारी से घिरे थे। यहाँ के जो मकान थे वो पत्थर के 4 दीवारी से घिरे थे। आहड़ के पास गिलुंदू मिट्टी का इमारत बनी है। किसके? आहड़ के पास गिलुंदू मिट्टी का इमारत बनी है, पर कहीं कहीं पक्की ईंटों से भी लगी है। और लेकिन कच्ची ईंटों से बनी है दीवार, लेकिन कहीं कहीं पर क्या है? पक्की ईंटें भी लगी हुई हैं। गिलुंदू में तांबे के टुकड़े मिलते हैं। कहाँ? गिलुंदू में तांबे के टुकड़े मिलते हैं। आहड़ संस्कृति अन्य ताम्रपाषाणी संस्कृतियों से भिन्न है। जो आपकी आहड़ संस्कृति है अन्य ताम्रपाषाणी संस्कृतियों से क्या है? भिन्न है। क्योंकि जहाँ दूसरे केंद्रों पर लाल व काले लेप के मध्यभाग बने हैं, वहीं यहाँ पर इस लेप के ऊपर सफ़ेद रंग से चित्रकारी की गई। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे बात। आहड़ संस्कृति अन्य ताम्रपाषाणी संस्कृतियों से क्या है? भिन्न है। क्योंकि जहाँ दूसरे केंद्रों पर लाल व काले रंग की काले लेप के मध्यभाग वही हैं, वह मिले हैं, वही क्या है? यहाँ पर इस लेप के ऊपर सफ़ेद रंग से चित्रकारी की गई है। आगे देखते हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरड़ और नवदा टोली प्रमुख स्थल हैं। पश्चिमी प्रदेश में क्या है? पश्चिमी मध्य प्रदेश में आपका मालवा है, कायथा है, एरड़ है और नवदा टोली प्रमुख स्थल है। नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणी पुरास्थल है। नवदा टोली क्या है? मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणी पुरास्थल है जो इंदौर के निकट स्थित है। आपका नवदा टोली कहाँ है? इंदौर में पड़ता है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। एक क्या है? ताम्रपाषाणी पुरास्थल है। इसका उत्खनन एच.डी. संकालिया ने किया था। जो आपका नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? एच.डी. संकालिया जी ने किया था नवदा टोली का उत्खनन। आगे देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपके आरओ यूपीएससी और पीसीएस के लिए। यूपीएससी का आपके फॉर्म आ गए हैं। आप लोग 1 फरवरी को फॉर्म आ गए थे। आप लोग ऑनलाइन करा दीजिएगा और जल्द से जल्द हमारे क्लास से जुड़ जाइएगा। मैं आपकी पूरी तैयारी कराने की कोशिश करूँगा। यहाँ देखते हैं। आगे देखते हैं। यहाँ से मिट्टी, बाँस एवं फूस के बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिलते हैं। यहाँ से मिट्टी और बाँस एवं फूस के बने क्या? चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिलते हैं। यहाँ के मूल मध्यभाग लाल काले रंग के, जिन पर ज्यामितीय आरेख उत्कीर्ण है। यहाँ जो है यहाँ के मूल मध्यभाग कैसे? लाल और काले रंग के हैं, जिन पर ज्यामितीय आरेख उत्कीर्ण है। आगे देखते हैं। कायथा संस्कृत बहुत इंपॉर्टेंट आपका कायथा संस्कृत। जो हड़प्पा संस्कृत क्या थी? कनिष्ठ समकालीन थे। हड़प्पा सभ्यता समकालीन क्या थे? एक कायथा संस्कृत थे। इसके मध्यभागों में कुछ प्राक हड़प्पी लक्षण मिले हैं। क्या मिले हैं? प्राकृतिक हड़प्पी लक्षण हैं, पर साथ ही इस पर हड़प्पाई प्रभाव भी दिखाई देता है। इस संस्कृत की लगभग 40 बस्तियाँ मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं। किसकी? कायथा संस्कृत की लगभग 40 बस्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई? मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं, जो अत्यंत छोटी छोटी हैं। आगे देखते हैं। मालवा संस्कृत अपनी मध्यभागों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है।
आपसे पेपर में पूछा जाता है कि मानवा संस्कृति किस लिए जानी जाती है। मानवा संस्कृति अपनी मदभंडों से उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। मध्य प्रदेश में कायथा और एड़र की तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद है। कहाँ कहाँ? मध्य प्रदेश में कायथा और एरड़ की तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव तथा इनाम गांव की बस्तियां क्या हैं? किलाबंद हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र के प्रमुख पुरा स्थल हैं आपका अहमदनगर जिले में जोरबे, नेवाशा और देमाबाद। कहाँ? ये महाराष्ट्र के प्रमुख पुरा स्थल कौन से हैं? अहमदनगर में जिले में जोरबे है, नेवाशा और देमाबाद में। पुणे जिले में क्या है? चंदौली है, सोनगांव है, इनाम गांव है, प्रकाश और नासिक है। ये कहाँ? देमाबाद में। ये सभी पुरा स्थल जोरबे संस्कृति के हैं। तो जोरबे संस्कृति के कौन कौन है? जो जोरबे हो गया, नेवाशा हो गया, देमाबाद हो गया। पुणे जिले में चंदौली हो गया, सोनगांव हो गया, इनाम गांव हो गया, प्रकाश और नासिक। ये क्या है? सब जोरबे संस्कृति के हैं। अब तक ज्ञात 200 जोरबे स्थलों में गोदावरी का देमाबाद सबसे बड़ा है। अभी तक 200 जोरबे स्थलों का पता लगाया जा चुका है, लेकिन सबसे बड़ा कौन है? देमाबाद। देमाबाद सबसे बड़ा है। आगे देखते हैं। यह लगभग 20 सेक्टर में फैला है। जो देमाबाद है आपका कितने 20 सेक्टर में फैला है, जिसमें लगभग 4000 लोग रह सकते हैं। नेवाशा जोरबे संस्कृत स्थल से पटसन का साक्ष्य प्राप्त है। नेवाशा जिसे जोरबे संस्कृत से स्थल से संबंधित है, से पटसन का साक्ष्य प्राप्त है। महाराष्ट्र के ताम्रपाषाण कालीन संस्कृत जोरबे संस्कृत के नेवाशा, देमाबाद, चंदौली, इनाम गांव आदि पूर्व स्थल में घरों मृतकों के अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के पार्श्व के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त है। जबकि महाराष्ट्र में क्या है? महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृत जो कि जोरबे संस्कृत थी, उसमें क्या? नेवाशा, देमाबाद और चंदौली, इनाम गांव आदि पुरास्थलों में घरों में मृतकों के जो अस्थि कलश थे उनको रखकर उत्तर से दक्षिण दिशा के में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं। आरंभिक ताम्रपाषाण अवस्था के इनाम गांव स्थल पर चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। आगे देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आगे देखते हैं। पश्चात की अवस्था यानी कि ईसा पूर्व 1300 से 1000 ईसा पूर्व में 5 कमरों वाला एक मकान मिला। कहाँ मिला? इनाम गांव में। आगे देखते हैं। इसमें 4 कमरे आयताकार थे और एक वृत्ताकार। आगे देखते हैं। इनाम गांव में 100 से अधिक घर और अनेक कब्रें पाई गई। जी हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात है। इनाम गांव में क्या पाए गए? इनाम गांव में बहुत से अधिक घर और अनेक कब्रें पाई गई हैं। यह बस्ती किलेबंद है और खाई से घिरी हुई है। और जो इनकी बस्ती क्या थी? किलेबंद थी और इनकी गहराई कैसी? खाई से घिरी हुई थी। यह शिल्पी या संपारी लोग पश्चिम छोर पर रहते थे। यहाँ शिल्पी एवं पंसारी लोग क्या थे? पश्चिमी छोर पर रहते, जबकि सरदार लोग प्रायः केंद्र स्थल पर रहते। सरदार कहाँ रहते थे? केंद्र स्थल पर रहते थे। और पंसारी लोग कहाँ रहते? शिल्पी और पंसारी लोग पश्चिमी छोर पर रहते थे। आगे देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी आरओ यूपीपीसीएस आईएएस के लिए। क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो 2 बार में समझ में जरूर ही आ जाएगा। रिपीट करके आप देख लीजिए। आगे देखते हैं। ये आपके सब घटना चक्र से क्वेश्चन लिए गए हैं, वहीं से थ्योरी दी गई है। पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती चिरांद के अलावा बर्धमान जिले में पांडु राजाढ्य और पश्चिमी बंगाल के वीरभूम जिले में महिषदल उल्लेखनीय ताम्रकालीन स्थल है। पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती चिरांद के अलावा वर्धमान जिले में पांडु राजाढ्य और पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में महिषदल उल्लेखनीय ताम्रकालीन क्या है? स्थल है। कुछ अन्य पुरा स्थल जहाँ खुदाई हुई है वे हैं, जैसे बिहार है। बिहार में सेनुबार, सोनपुर, ताराडीह तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश खेराडीह और नरहन। ये कहाँ? बिहार में। कौन कौन स्थल बिहार में पड़ते हैं? सेनुबार में खुदाई हुई, सोनपुर में, ताराडीह में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में खेराडीह और नरहन में। बिहार में खुदाई हुई महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रहने वाले टोंटी वाले जलपात, गोड़ीदार तस्तरियाँ और गोड़ीदार कटोरे बनाते थे। ये वहाँ से बिहार और महाराष्ट्र मध्य प्रदेश से मिले हैं। आगे देखते हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान। जी हाँ, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्यत्र रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग मवेशी पालते थे और खेती करते थे। जी हाँ, दक्षिण पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्यत्र रहने वाले ताम्रपाषाण जो युग लोग थे वो क्या करते थे? मवेशी पालते और खेती करते थे। वे गाय, भेड़, बकरी, भैंस रखते थे और हिरण का शिकार भी करते थे। ऊँट के भी अवशेष मिले हैं। कहाँ जी?
या दक्षिण पूर्वी राजस्थान कहाँ मिले हैं, उनके आपके अवशेष भी मिले हैं। मुख्य अनाज गेहूँ और चावल, अतिरिक्त बाजरे की भी खेती होती थी। यहाँ से प्राप्त पता चला है कि ताम्रपाषाण युग के लोग क्या करते थे, मवेशी पालते थे। और राजस्थान, पश्चिम महाराष्ट्र से क्या पता चलता है, मुख्यतः अनाज गेहूँ और चावल के अतिरिक्त बाजरे की भी खेती होती थी। आगे देखते हैं। ताम्रपाषाण युग के लोग शिल्पकर्म में निसंदेह बड़े दक्ष थे और पत्थर का काम भी अच्छा करते थे। जो ताम्रपाषाण युग के लोग थे वो क्या करते थे, शिल्पकर्म में क्या थे, निसंदेह बड़े दक्ष थे और पत्थर का काम भी करते थे। वे कार्नेलियन, स्टेटाइट, क्वार्ट्ज क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थरों के मनके गुटकाएँ भी बनाते थे। क्या करते थे लोग, कार्नेलियन, स्टेलाइट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थरों के बनके गुटकाएँ भी बनाते थे। वे लोग कताई और बुनाई जानते थे क्योंकि मालवा में चरखे और तकलियाँ होती थी। वे लोग क्या जानते थे, वे लोग कताई और बुनाई जानते थे क्योंकि मालवा में चरखे की तकलियाँ मिली हैं। महाराष्ट्र में कपास, सन और सेमल की रुई बने धागे भी मिले। महाराष्ट्र में आपको क्या मिला, महाराष्ट्र में कपास, सन और सेमल की रुई बने धागे भी मिले हैं। आगे देखते हैं इनाम गांव। इनाम गांव में कुम्भकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी, चूना बनाने वाले, खिलौने की मिट्टी की मूर्ति या टेराकोटा बनाने वाले कारीगर भी दिखाई देते हैं। इनाम गांव में क्या मिला, इनाम गांव में कुम्हारकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी, चूना बनाने वाले और खिलौने की मिट्टी की मूर्ति, टेराकोटा बनाने वाले कारीगर भी दिखाई देते हैं। इनाम गांव में मातृ देवी प्रतिमा मिली है। इनाम गांव में क्या मिली, इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, जो पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा से मिलती है। इनाम गांव में क्या मिली है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इनाम गांव में क्या मिली, आपकी मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, जो पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा से मिलती है। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली में बनी मिट्टी की वृषभ मूर्तिकाएँ यह सूचित करती हैं कि वृषभ सांड धार्मिक ग्रंथ का प्रतीक था। उस समय क्या था, जिसमें मालवा राजस्थान में कुछ रूढ़ शैली में बनी मिट्टी के वो वृषभ मूर्तिकाएँ मिली हैं जो सूचित करते हैं कि वृषभ मतलब सांड धार्मिक ग्रंथ का प्रतीक था वहाँ पे। आगे देखते हैं पश्चिमी महाराष्ट्र की चंदौली और नेवासा बस्ती में कुछ बच्चों के गलों में तांबे के मनकों का हार पहनाकर उन्हें दफनाया गया। जी हाँ, ये छाछ कुछ मिले आपके पश्चिमी महाराष्ट्र की चंदौली और नेवासा बस्ती में कुछ बच्चों के गलों में तांबे के मनकों का हार पहनाकर उन्हें दफनाया करते थे, ये प्रथा थी। जबकि अन्य बच्चों की कब्रों में सामान्य तौर पर कुछ बर्तन मात्र हैं। महाराष्ट्र में मृतक को उत्तर दक्षिण की दिशा में रखा जाता था। महाराष्ट्र में क्या, मृतक को उत्तर दक्षिण की दिशा में रखा जाता है, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम में दिशा में रखा जाता है। पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण जैसे एक्सटेंड बरियल शवाधान प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक शवाधान फ्रैक्शनल बरियल चलता था। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश की गुंगेरिया से प्राप्त हुई है। सबसे बड़ी निधि जो है मध्य प्रदेश के कहाँ से प्राप्त हुई, गुंगेरिया से प्राप्त हुई है। आगे देखते हैं 424वें, इसमें 424वें के औजार एवं हथियार 102 चांदी के पतले पत्थर हैं। इसमें क्या है, इसमें गुंगेरिया में क्या होते थे, जब मध्य प्रदेश में मिले थे, इसमें क्या होते थे 424 तांबे के औजार एवं हथियार तथा 102 चांदी के पतले पत्थर मिलते थे। आगे देखते हैं कायथा के एक घर में तांबे के 29 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियाँ पाई गई हैं। इसी स्थान पर स्टेटाइट और कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों की गोलियों के हार पत्थरों में जमा पाए गए हैं। आगे देखते हैं गणेश्वर स्थल। जी हाँ, गणेश्वर स्थल राजस्थान में क्षेत्रीय ताम्र पट्टी के सीकर झुंझुनू क्षेत्र के तांबे की संबद्ध खानों के निकट पड़ता है। क्या है, गणेश्वर स्थल जो है आपका कहाँ पड़ता है, गणेश्वर स्थल आपका राजस्थान में क्षेत्रीय ताम्र पट्टी के सीकर झुंझुनू क्षेत्र के तांबे की संबद्ध खानों के निकट पड़ता है। दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, सगलकल्लू, मस्की, हल्लूर आदि ताम्रपाषाणी बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। जी हाँ, दक्षिण भारत में क्या क्या मिला है, ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, संकलकल्लू, मस्की, हल्लूर आदि से ताम्रपाषाणी बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। दक्षिण भारत में कशक की अपेक्षा चरावाह संस्कृति का अधिक प्रमाण मिला है। दक्षिण भारत में क्या मिला है, दक्षिण भारत में कशक की अपेक्षा चरावाह संस्कृति का अधिक प्रमाण मिला है। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है।
पाषाण काल की, और ये भारत के प्राचीन इतिहास के काल की क्लासें हैं सभी, जो कि आपके आर यूपी पीसीएस और आईएएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं आपके नोटिफिकेशन के भी वीडियो बना के डाल देता हूं, जिससे आप लोगों को पता चल जाए। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि यूपीएससी की वैकेंसी आ गई है, वहां से आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और ऑनलाइन करा सकते हैं। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिए, लाइक एंड कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।